नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जमीन हड़पने के लिए बुजुर्ग महिला के साथ की गई जमकर मारपीट, रामगंज थाना का है मामला। सावित्रीबाई फूले की मनाई गई जयंती, शहर भर में हुए कई आयोजन। अजमेर बस ड्राइवर संघ ने हिट एंड रन कानून को लेकर किया रोड शो, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एलआईसी बीमा कर्मियों ने किया द्वार प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सरकार और एलआईसी प्रबंधन को दी चेतावनी। हाथीबाटा पावर हाउस में अब से हर महीने के प्रथम बुधवार को सर्किल स्तर पर होगी जन सुनवाई, समस्याओं का करा जाएगा त्वरित निवारण। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट करने वाली भी 3 महिलाएं ही थी,
जिन्होंने बुजुर्ग महिला को बाल खींचकर जमीन पर घसीटा और बुरी तरह मारा। पीड़िता रहमत बानो ने बताया कि उनकी दौराई में एक जमीन है जिसको उन्होंने 2015 में खान बहादुर नामक व्यक्ति से खरीदा था। उनकी जमीन हड़पने के लिए आमीन, उसकी पत्नी समीना, बेटा अरबाज और आरिफ उससे मारपीट करते हैं। उनका कहना है कि 29 दिसंबर को रामगंज थाने में उन्होंने शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब उन्होंने एसपी चुनाराम जाट को आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मार के तेरे को जमीन पे गाड़ूंगी के आज मारपीट की थी। यहाँ देखो कि मेरी बिल्कुल गला पर पकड़ रखी है और मारपीट की थी। 3-4 जना हगड़ा भेड़ा है के बेटा माँ बाप सबने घसीट के लेकर। अमीन सीता है, सोलुम्बर का है, वहाँ डिपू के पास रहता हूँ। बात क्या हुआ था जो आज बात ही काम करने आए थे तो मैं क्यों पे काम मत। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच अजमेर की ओर से आज सावित्रीबाई फुले की जयंती मनुआर समारोह स्थल आदर्श नगर में मनाई गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना रहा। साथ ही जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोल्ड मेडलिस्ट प्रिया सिंह मेघवाल रही, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच अजमेर की ओर से मनोहार समारोह स्थल में मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य के अंदर हम लोगों ने खिलाड़ी बालिकाएं जिन्होंने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन बालिकाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं। जिससे इस कार्यक्रम को करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि बालिकाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़े और वे आगे से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेलों में पार्ट लें। ये मनोहार समारोह स्थल 7 पीपली आदर्श नगर अजमेर में चल रहा है और आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं वो है प्रिया सिंह जी मेघवाल। वो राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। लगभग 55 से 60 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। जब यहाँ से इनविटेशन आया ना कि स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को सम्मानित करना है, स्पेशली लड़कियों को, तो जहाँ महिलाओं का नाम होता है, चाहे एक हो और चाहे 1000 हो, प्रिया वहाँ बिल्कुल पहुँचती है। क्योंकि जिससे समाज में जागरूकता आएगी, महिलाएं आगे बढ़ेगी, रेप केस, महिला उत्पीड़न मामले कम होंगे। वो तभी संभव है जब सामने वाला कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसको देख के मोटिवेशन आए। और सावित्रीबाई फुले खुद एक भारत की पहली शिक्षिका थी। जिस टाइम समाज की कुरीतियाँ चल रही थी, उस कुरीतियों से निकल के खुद इस जो समाज में हो रहा है उसके खिलाफ जाके उनने देश की महिलाओं को शिक्षित किया है, संपूर्ण देश को शिक्षित किया है, भारत को शिक्षित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के प्रेरणा स्रोत पे आज हम चल रहे हैं और आज हमें बोलने का अधिकार मिला है और ये सब सम्मान मिल रहा है वो एक महिला के प्रति मिल रहा है। और हमें इस चीज़ की खुशी भी है कि एक महिला है जिसने पूरे भारत, संपूर्ण भारत को शिक्षित कर दिया। महिला होके जिस तरह भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, बहुत कम एज में माँ बन गई थी और ये सोचा था कि एजुकेशन अच्छी नहीं है और उसकी वजह से कोई जॉब भी नहीं दे रहा और पहले मैं जो कर चुकी हूँ वो दोबारा नहीं करना चाहती। ये सोच के मेरी हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए किसी ने बोला कि तू फिटनेस इंडस्ट्रीज में ट्राई कर, तो मैंने जिम में ट्राई किया। आज आप खुद जाके देखो, जिम में आपको 80% लड़के मिलेंगे, 20% लड़कियाँ मिलेगी और फीमेल ट्रेनर तो बहुत कम मिलेगी। और जिस टाइम मैं जिम जाने लगी थी उस टाइम कोई नहीं था और तब मेरी इतनी रुचि थी कि प्रिया तुझे कुछ करना है और इस फील्ड से बेहतर नहीं सकता। अगर ये तूने खो दिया तो तेरा वही खेत, बकरी, चूल्हा, चौका वो सभी करना है, तो तुझे इसमें बेस्ट करना है। और ये सोच के मैं एक जिम ट्रेनर बनी और जिम ट्रेनर बनते बनते हमें कोई वर्कशॉप के लिए बाहर गए थे तो मैंने वहाँ अदर स्टेट की लड़कियाँ देखी, राजस्थान की लड़की नहीं देखी। तब मैंने ऐसे क्वेश्चन कर लिया कि सर राजस्थान की महिला क्यों नहीं है। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैडम कैसी बात करते हो, राजस्थान एक पुरुष प्रधान स्टेट है, महिलाएँ घूंघट में आती है, घूंघट में जाती है और क्या उसको वापस स्टेट नहीं जाना। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, ये और लड़कियाँ भी तो जा रही है, क्या गुनाह है। और उस टाइम मैं आम लेडीज़ थी और हज़ारों की पब्लिक के बीच में खड़ी थी। तो आज एक महिला छोटे कपड़े पहनती है तो उसकी लेग पुलिंग बहुत जल्दी होती है और वहाँ पे सिर्फ आपको यही सुनने को मिल रहा था, इसकी हैमस्ट्रिंग कैसे हैं, इसके क्वाड्स कैसे हैं, इसकी बाइसेप कैसी है, इसकी बैक कैसी है, इस महिला ने कैसी बॉडी बनाई है। उस टाइम महिला की सुंदरता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक पुरुष में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है, जिससे मसल का नाम दिया जाता है। महिला में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है और
मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, महिला में फैट ज़्यादा है। उस वजह से आप ये सोचो कि महिला का एक बॉडी बनाना नामुमकिन है। महिलाओं को यही उद्देश्य देना चाहूँगी कि कोई भी गेम हो, कोई भी फील्ड हो, छोटा बड़ा नहीं होता। आपके रास्ते नेक हो, हौसले बुलंद हो और आप सच्चाई पे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अगर आप अपने हो आपको सिर्फ महिलाएं रखना चाहती हो तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ती। आपकी मानसिकता, आपकी सोच, ये सब दोनों डिपेंड करती है कि आप किस हद तक जाना चाहते हैं। जब तक आपकी मानसिकता चेंज नहीं होगी, आप बाहर क्या बदलाव, अपनी बॉडी में क्या, आप अपने घर में बदलाव नहीं कर सकते, अपने बच्चों में बदलाव नहीं कर सकते। सरकार द्वारा लाए गए भारतीय न्याय संहिता संशोधन बिल, जो कि हिट एंड रन कानून के नाम से चर्चित हो रहा है, इसको लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसी कड़ी में आज अजमेर बस ड्राइवर संघ ने भी कलेक्टर को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज अजमेर बस ड्राइवर संघ ने हिट एंड रन कानून के विरोध में गांधी भवन चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक रोड शो किया और गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर बस ड्राइवर संघ के अध्यक्ष सैयद इनायत अली ने कहा कि बस यूनियन में इस कानून के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो पूरे देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। मैंने परसों एसपी साहब से मिला था। अरे एक मिनट भाई, परसों मैं एसपी साहब से मिला था। मैंने हमारे ये जो आज का प्रोग्राम है ज्ञापन देने का, इससे एसपी साहब को अवगत करा दिया था। और हमारी यूनियन ने आज 3 तारीख को 11 से लेकर 12:30 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह साहब को, कलेक्टर साहब को उनके खिलाफ ज्ञापन दिया था। हमने ज्ञापन देने जा रहे हैं अभी। और हमारी ये मांग है, जो काले कानून इन्होंने लिए लगाए हैं, ड्राइवरों के ऊपर थोपे हैं, ये काले कानून वापस लें। क्योंकि जो रोज़मर्रा के ड्राइवर चलते हैं यहाँ पर टूरिस्ट बसों में, वो अजमेर नहीं, अजमेर के बाहर ही चलते हैं। कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ड्राइवर कहाँ जाएगा, कहाँ से वो 5 लाख रुपए देगा, कहाँ 10 साल की सज़ा काटेगा, उसके बच्चे कौन पालेगा। तो हम ये चाहते हैं जितने भी ये काले कानून लगाए इन्होंने, उस पर पूर्ण विचार करें। और कलेक्टर साहब ने कल रात को मीटिंग ली बता, तो हमारे को कोई ऐसा आश्वासन अभी मिला नहीं है कलेक्टर साहब की तरफ से। अभी हम जाएंगे कलेक्टर साहब से बात करेंगे, अगर वो हमें कोई आश्वासन देंगे उसके आगे ही हम कोई रणनीति तैयार करेंगे। अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए गए तो इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम हड़ताल होगी। अजमेर नदन जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन सहित सभी वर्गों के संगठनों ने आज LIC मंडल कार्यालय पर LIC प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार व LIC प्रबंधन को चेतावनी दी। कर्मचारी संगठन NZIEA के मंडल सचिव सुनीत पुट्टी ने जानकारी देकर बताया कि LIC प्रबंधन द्वारा अपनी मनमानी और तानाशाही रवैये के विरोध स्वरूप आज यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका वेतन मांग पत्र 17 माह से लंबित है। इतना समय बीत जाने के बाद भी LIC प्रबंधन द्वारा आज तक कर्मचारी संगठनों को वेतन समझौता वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। साथ ही उनका कहना है कि उनकी प्रमुख मांग NPS में प्रबंधन का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए और नई भर्तियां चालू की जाए। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर LIC प्रबंधन द्वारा एक तरफा निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी का विरोध जताते हुए संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज अखिल भारतीय स्तर पर भोजन अवकाश के दौरान सभी कार्यालयों में समस्त वर्ग के कर्मचारियों द्वारा द्वार प्रदर्शन कर भारत सरकार व LIC प्रबंधन को अपनी मांगों को लेकर चेतावनी दी गई और जायज मांगों को जल्द से जल्द वार्ता के माध्यम से समाधान करने की मांग की गई। सुनीत पुट्टी ने बताया कि विरोध के अगले चरण में 10 जनवरी को 12:30 से 1:30 बजे तक 1 घंटे की बहिर्गमन हड़ताल की जाएगी। वहीं दूसरी ओर राजेश सांकला ने जानकारी देकर बताया कि अगर सरकार और LIC प्रबंधक द्वारा बहिर्गमन हड़ताल के बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पूरा दिन कार्य स्थगित कर स्ट्राइक की जाएगी। द्वार प्रदर्शन में मंडल अध्यक्ष संदीप भार्गव, मोहन सतवानी, उमेश उपाध्याय, अशोक दासानी, प्रदीप कृपलानी, राजेश बागड़ी, मुकेश गुप्ता, हरजिंदर सिंह, दिनेश बंदीवाल, दिनेश गुप्ता, मधु खंडेलवाल, मीना टिलवानी, रेशम धनवानी सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त मोर्चा, जो कि हमारे सभी संगठन घटक दल है, उसमें ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, क्लास 1 फेडरेशन एसोसिएशन, फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन और फेडरेशन सभी एक साथ मिलकर अखिल भारतीय स्तर पर आज भोजनावकाश के दौरान अपना द्वार प्रदर्शन कर भारत सरकार और LIC प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं कि जो हमारा वेतन मांग पत्र 1/8/2022 से देय हो चुका और उस पर वार्ता शीघ्र शुरू की जाए। हमारा जो
भर्ती है प्रक्रिया है जो हर कैडर में क्लास 1, 2, 3, 4 में सभी संवर्गों में उस पर जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। और जो नेशनल न्यू पेंशन स्कीम है उसमें जो प्रबंधन का योगदान 10% है उसको बढ़ाकर 14% किया जाए। और जो आजकल LIC प्रबंधन एक तरफा निर्णय कर्मचारी अधिकारियों के प्रति ले रही है, उसके ऊपर भी हमारा विरोध दर्ज कराते हुए हम हमारा ये द्वार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि युक्त मांगों को लेकर हमें शीघ्र तुरंत वार्ता के लिए बुलाएं और जो हमारी जायज़ मांग हैं उनको माना जाए, क्योंकि अगर नहीं मानते हैं तो उससे रोष उत्पन्न होता है और जब रोष उत्पन्न होता है तो उसके बहुत दुष्परिणाम भी आते हैं। और जबकि आज हम यह प्रूव हो चुका है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिनको हम सब कर्मचारियों ने अधिकारियों ने मिलकर इतना आगे ऊंचाइयों तक बढ़ाया। तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जो हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, उसको तुरंत से तुरंत प्रबंधन हमारे वार्ता के लिए बुलाए और जो भी भारत सरकार है हमारी इन मांगों को जायज़ मांगों को माने। कितने दिन चलेगी इस अभी आज हमारा दूसरा द्वार प्रदर्शन था। इसके तहत अब हम आगामी 10 जनवरी को 2024 को इसी मंथ में हम 1 घंटे का वॉकआउट हड़ताल का प्रोग्राम है हमारा, बहिर्गमन हड़ताल करेंगे हम कि भाई इस पे तुरंत हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए। और अगर भारत सरकार इस पे भी नहीं मानती है तो जो हमारा संयुक्त मोर्चा है वो मिलकर यह डिसाइड करेगा कि हमें आगे फर्दर क्या लड़ाई लड़नी है। आज जो हम लोगों ने यहाँ पे द्वार प्रदर्शन किया है वो अपनी लंबित मांगें और जो कि जायज़ मांगे हैं वो प्रबंधन द्वारा अभी तक न तो मानी गई हैं और मानना क्या है उस पर अभी तक विचार तक उन्होंने नहीं किया है, न हमको वार्ता के लिए बुलाया है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को देखते हुए हम लोग संघर्ष की राह पे उतरे हैं और इस संघर्ष में हम सामूहिक रूप से 4 प्रमुख संगठन LIC में जो कार्य करने वाले हैं वो सब एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और बहुत ही शानदार संघर्ष आज हम लोगों ने यहाँ पे सब लोगों के समक्ष किया है। आने वाले समय में भी यदि प्रबंधन हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं देता है तो जो भी हमें हमारे केंद्रीय समिति से निर्देश प्राप्त होंगे उनके ऊपर हम पूरा अक्षरश उनकी अनुपालना करते हुए मैनेजमेंट को ये दिखाने में कामयाब होंगे कि लंबित हमारी जो मांगे हैं और जो जायज़ मांगे हैं वो आपको माननी ही पड़ेंगी। और इसी कड़ी में आज जो है हमारे प्रथम श्रेणी अधिकारी संगठन उनकी भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर भागीदारी रही है और आगे बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। हमारी मांगे हैं, एक तो वेतन पुनर्निरीक्षण है जो वो होना चाहिए, दूसरा NPS जो फ़िलहाल अभी नए लोग जो हैं 1/10/2010 के बाद के उनके ऊपर न्यू पेंशन स्कीम लागू हो रखी है तो उनका अभी पेंशन में उनको काफ़ी नुकसान होता है, जबकि कई जगहों पर ये पेंशन का जो नियोक्ता का अंशदान है वो 10 से बढ़ा के 14% कर दिया गया है, लेकिन अभी तक LIC में प्रबंधन ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है। तो उनका 10 से बढ़ा के 14% करना है, नई भर्तियां शुरू करनी हैं, प्लस जो एक तरफा निर्णय लेके कर्मचारियों विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं उन पे विरोध करना है, जैसे ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, प्रमोशन की पॉलिसी है, ये सारी मांगें हमारी हैं इसमें। हाथीबाटा पावर हाउस में आज सर्किल लेवल पर अधीक्षण अभियंता की ओर से बिजली की समस्याओं व उनके निराकरण को लेकर जन सुनवाई आयोजित की गई। अजमेर शहर के अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर महीने के प्रथम बुधवार को सर्किल स्तर पर और तीसरे बुधवार को संभागीय स्तर पर एक जन सुनवाई रखी जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जन की समस्याओं का तुरंत समाधान करना होगा। इसी कड़ी में आज महीने के पहले बुधवार को सर्किल लेवल पर ही जन सुनवाई रखी गई। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने एक आदेश निकाला है कि हर सर्किल पे बूथ स्तर पे महीने के प्रथम बुधवार को एक जन सुनवाई रखी जाएगी और तीसरे बुधवार को डिवीज़न के अंदर रखी जाएगी। ऐसे तो हम डेली लोगों की समस्या सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से बुलाया गया मतलब ये जन सुनवाई रखी गई है। इसमें चोरी संबंधित, विद्युत में जो त्रुटि कोई बिल में रह गई MDI उसके संबंध में, और अन्य जो समस्याएं हैं विद्युत संबंधी, कुछ एक्सीडेंट के भी केस आए थे अभी, उसके बारे में हमने सुना और काफ़ी लोग आए थे
और अभी लोग हैं भी, और उनके समस्याओं का सुन करके उसका समुचित समाधान किया जाएगा, क्योंकि इस जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की समस्या सुनकर उसका समाधान त्वरित किया जाए और समय पे किया जाए। और आज भी हमने सुनवाई की और कुछ समाधान किए हैं, और आगे भी इस तरह की हम कार्रवाई करते रहेंगे। इसमें बिल संबंधी आई, एक्सीडेंट की समस्या आई, और विद्युत चोरी की समस्या जो हमने VCR भरी थी उसकी समस्या, वो प्रॉब्लम आई थी। कितने रजिस्टर हो चुके हैं? अब तक 8 हो चुके हैं। 8 लोग अपनी समस्या लेकर के आए हैं, और जिसमें 5 अभी बाकी चल भी रहा है। 2 का हमने समाधान कर दिया, बिल से रिलेटेड था, और एक जो एक्सीडेंट था उसको भी हम कर रहे हैं अभी इंक्वायरी उसका कंप्लीट करवा के, उसके ऊपर भी हम उचित निर्णय लेंगे। और एक VCR का केस था जो पहले ही सेटल हो चुका था, फिर भी उसको हम दिखवा रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें लॉटरी द्वारा नागरिकों का चयन किया गया है। यह यात्रा 7 दिन की होगी, जिसमें यात्रियों को रामेश्वरम, मदुराई के विभिन्न मंदिरों में लेके जाया जाएगा। देवस्थान विभाग द्वारा निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है
और अजमेर से 581 लोगों का चयन इस यात्रा के लिए किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना प्रारंभ की है, उसके अंदर लॉटरी से मेरा चयन हुआ है। ये प्रभु की कृपा है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर रामेश्वरम मदुरई की तीर्थ यात्रा के ऊपर जा रहा हूँ। ये सौभाग्य है सब हमारा। क्या सुविधा दी जाए सरकार द्वारा? ये ट्रेन के द्वारा 7 दिन की यात्रा है, जिसके अंदर रामेश्वरम मदुरई के विभिन्न धार्मिक स्थानों के मंदिरों के दर्शनों का लाभ राज्य सरकार के द्वारा दिलाया जा रहा है। क्या खाने पीने की चाय नाश्ते की सभी सुविधाएं देवस्थान विभाग द्वारा निःशुल्क की गई है। तो हम सरकार के आभारी है। राज्य सरकार के द्वारा ये यात्रा की गई है। 7 दिवसीय ये यात्रा है। 581 यात्रियों का चयन अजमेर से किया गया है और 200 यात्री भीलवाड़ा से जा रहे हैं। ये मदुरई रामेश्वरम का यात्रा का आज ई रिक्शा संचालकों के साथ कुछ टेम्पो संचालकों द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार संचालक शांतिपूर्ण तरीके से अपना ई रिक्शा संचालित कर रहे थे, तभी कुछ टेम्पो संचालकों द्वारा उनको रोका गया और उनकी सवारी को उतारकर जबरदस्ती चक्का जाम का समर्थन करने के लिए कहा गया। इस बात की सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टेम्पो संचालकों को फटकार लगाते हुए यातायात को सामान्य करवाया। साथ ही ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष रियाज खान ने ई रिक्शा के लिए 11 स्टैंड और संचालकों के लाइसेंस बनाने की मांग भी की, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। सर, मैं सवारी लेके आया था, फिर फुमारा सर्कल पे 3-4 जने आए भागते हुए और मेरे को पकड़ा उन्होंने। वो पकड़ के मेरे को बोला कि सवारी उतार। मैंने बोला सर मैं क्यों उतारूं भाई सवारी? बोला नहीं सवारी उतार, आज चक्का जाम करेंगे और आज हड़ताल है। मैंने कहा सर मैं न्यूज़ देख के अखबार में और फ़ोन के अंदर न्यूज़ देख के आया था, सब वो ख़त्म हो गया चक्का जाम का। फिर मैं आया तो उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती फिर भी सवारी उतारी और मेरे से बदतमीजी करी, फिर भी और मेरी सवारी उतार दी। कौन लोग थे? वो टेम्पू वाले लोग थे, 3-4 जने थे टेम्पू वाले और वो सब आए थे, जबरदस्ती मेरी सवारी उतारी। ये फुमारा सर्कल। मैं केजीआर ई रिक्शा का शहर अध्यक्ष हूँ, रियाज खान, वो पप्पू नाम है मेरा। और ये टेम्पो वाले हमको धमकियाँ देते हैं, हम यहाँ से सवारी नहीं उठाने देंगे, वहाँ से नहीं उठाने देंगे। और जो मेरा 11 सेक्शन हुआ है स्टैंड के लिए, वो जल्दी से जल्दी हमारे को दिला दिया जाए। हमने पहले 15-17 की मांग करी थी, लेकिन 11 सेक्शन करे हैं उन्होंने, तो वो सेक्शन करे हैं वो हमारे को जल्दी से जल्दी दिला दिया जाए, का सामना नहीं उठाना, ताकि हमको परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े। और टेम्पो वाले हमारे को ऐसा समझते हैं कि बिना माँ के बैठे हैं ये लोग। कल ज्ञापन दिया था तो प्रशासन ने हमारी की बात सुनी और हमारी तरफ सहमत हुए वो। और अभी आज हमारी सुबह गाड़ियाँ खाली कराते हैं, बोलते हैं आज चक्का जाम है, आज गाड़ियाँ नहीं चलाओगे। तो हमने बोला भाई चक्का जाम हम तुम्हारे साथ नहीं है। बोले क्यों नहीं हो? तो हमने बोला भाई आपने हमारे को याद ही नहीं करा। अगर एक रात पहले याद कर लेते हमारे को कि हम चक्का जाम करने, तो हम 100 आदमी 200 आदमी हम आपको सहयोग में देते चक्का जाम करने के लिए। हम उनके विरुद्ध इसीलिए और कोई वजह नहीं है हमारी। और हम मांग ये रखते हैं कि आरटीओ साहब हमारा कैंप लगा के और लाइसेंस बनावे ई रिक्शा वालों के। तो आज क्या ताकि किसी की बात नहीं माने और किसी की बात ना। अब क्या कर रहे हो आगे? अब आज ये कर रहे हैं कि हमने जो रिक्शा चालू करवाए हैं वो उनका धन्यवाद है गंज थाने वालों का, सीओ साहब का, जो उन्होंने आश्वासन देके और सबकी गाड़ियाँ चलवाई। मैं उनसे खुश हूँ और बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है उनका। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी सुबह जो वारदात हुई थी हमारी रिक्शा चालकों के साथ में, सुबह सारे मॉर्निंग में कमाने के लिए निकले थे। हमने ये जो आज हड़ताल कर रहे हैं ऑटो वाले, इनके लिए हमने स्पेशली ज्ञापन दिया था एसपी साहब को कि कल को हमारे साथ मारपीट की हरकत है या कांच फोड़ो, कुछ भी ऐसी हरकत ना करें। प्रशासन से सहयोग लिया, हमने ज्ञापन दिया एसपी साहब को और वे हमने मीडिया में प्रभारी में भी दिया, ताकि ये सबके घर में पहुँचे और सभी रिक्शा को भी जागरूक हो जाए, ऑटो वालों को भी पता पड़ जाएगा भाई ये हमारी कमेटी से बाहर है। फिर भी ऑटो चालक अपने दम पे अपनी गुंडागर्दी के लेके अपने अध्यक्ष के साथ में वे अपनी कार्यकर्ता को लेके सुबह मॉर्निंग में खड़े हो गए और बिना बेवजह सवारी उतारो, जैसे उन्होंने खरीद लिया रिक्शा, जैसे रोड खरीद लिया हो, साथ मांगते साथ देते, अकेले लड़ रहे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कांच फोड़ देंगे, ऐसी धमकियाँ आपत्ति। और वे यातायात के पास जाके शिकायत 3 दिन से शिकायत दर्ज करवा रहे हैं ऑटो चालक व सिटी बस वाले कि सर ये ई रिक्शा चालक बहुत हो गए, हत्ती मचा रखी है, लाइसेंस नहीं वो नहीं है। कम से कम सर 3 दिन के अंदर यहाँ से 100 या 80 रिक्शा बंद करें आरटीओ साहब ने। मेरी यही मांग है आरटीओ साहब से कि सर जो 11 स्टैंड जो हमको दिए गए हैं, अभी केजीएन यूनियन रिक्शा अजमेर में आई है, उसको मिले हैं गवर्नमेंट द्वारा, अजमेर गवर्नमेंट द्वारा, तो जल्द से जल्द उनको जारी किया जाए, ताकि ये आए दिन की मगजमारी, किसी का क्या हो रहा है, किसी की गाड़ी का ऑर्डर, ये सब हमें छुटकारा मिल जाए। और हम एक निबंध रखते हैं ऑटो वालों के साथ कि सर हम भाई भाई हैं, साथ लेके चलो, साथ देंगे भरपूर।
तो हमारे साथ ऐसे आपत्तिजनक व्यवहार ना करें। आज सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान द्वारा सावित्रीबाई फूले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान द्वारा सभी जातियों की महिला संस्थानों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को आमंत्रित कर एक अनूठी पहल की गई। इसके अलावा सभी जातियों की राजकीय सेवा में कार्यरत शिक्षिकाओं को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल रहीं और कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर ब्रजलता हाड़ा ने की। आपको बता दें कि सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान सन 2000 से महिलाओं और बालिकाओं की समस्याओं के निवारण हेतु कार्य कर रही है। आज सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान की ओर से सावित्रीबाई जी की जन्म जयंती के अवसर पर समाज में जो शिक्षण का कार्य कर रही महिलाएं, उनको स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। उसके साथ साथ ही जो महिला शक्ति है, जो अलग अलग समाजों में अपने अपने क्षेत्र में बहुत विशिष्ट प्रकार का कार्य कर रही है, चाहे वो जन सेवा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं देने का काम हो, ऐसी समस्त बहनों को यहाँ पर आमंत्रित करके और एक अच्छा कार्यक्रम किया गया है। सुबह जो छोटे बालक बालिकाएं थी उनको पुस्तक और स्टेशनरी वितरण की गई है। तो वास्तव में सावित्रीबाई फूले जी की जन्म जयंती के अवसर पर ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में बताते हैं कि सावित्रीबाई फूले ने आज की मातृशक्ति को जो संदेश दिया है, वो मातृशक्ति उन पथ चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रही है और यह उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का समर्पण था, उनका बलिदान था, उनका त्याग था, जिसके बल पर आज ये महिला शक्ति खड़ी हुई है और भी बहुत दूर आगे तक जाएगी। उनके विचारों के आधार पर आज मैं ये कह सकती हूँ, उनको शत शत नमन करते हैं और उनके पथ पर चलने की ईश्वर हमको प्रेरणा दे, ऐसा सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे, ये आशीर्वाद आज के दिन ईश्वर से मांगते हैं। नव वर्ष की सभी अजमेर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान 2000 से प्रादुर्भाव हमारी संस्था का हुआ। हमने समय और परिस्थिति के अनुसार बालिकाओं और महिलाओं के लिए हमारे सामर्थ्य अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य शुरू किया और एक महिलाओं का मंच बनाया, जिस पे सारा कार्य महिलाओं द्वारा ही संपादित होता है। और आज हमने एक अनूठी पहल जो की है कि सर्व जातीय महिलाओं का मिलान एक सम्मेलन की तरह हमने किया है। सभी जातियों के संस्था की महिला कार्यकारिणी जो अजमेर में कार्य कर रही है, उन सभी महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष समेत हमने बुलाया है एवं सर्व जातीय राजकीय सेवा में कार्यरत शिक्षिकाएं, उनका भी हमने आज यहाँ सम्मान समारोह रखा है। बड़ी हर्ष की लहर है संस्थान में कि आज हमारा वृहद संस्था का जो विस्तार है वो वृद्ध हो गया है और हम सब मिलकर के परिवार में जो समस्या आती है वो राष्ट्र की समस्या बन जाती है। तो हम इन सभी समस्याओं का समाधान बैठ कर आज यहाँ पे 151 महिलाओं का सम्मान है, जिसमें 51 शिक्षिकाएं हैं और बाकी सभी धर्म की सर्वधर्म की महिलाएं हैं, उनका सम्मान समारोह रखा है। इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि था? आज की मुख्य अतिथि हमारी माननीय विधायक मैडम अनीता बघेल जी मैडम हैं, जो खुद भी एक हमारे लिए सावित्रीबाई का आदर्श रूप है और अनुकरणीय है। और कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजलता हाड़ा जी मैडम उन्होंने की है और उन्होंने हमें ये सब व्यवस्थाएं भी दिलाई है। हम उनका माँ सावित्रीबाई फूले संस्थान की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त। मसूदा स्थित कालीदाती के पास बकरियां चरा रहे चरवाहों को आज एक अजगर नजर आया, जिसकी सूचना उन्होंने गौ सेवक टीम को दी। सूचना मिलते ही गौ सेवक टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के साथ अजगर को पकड़कर बोरे में बंद किया। इसके बाद गौ सेवक टीम ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अजगर को हर्राजपुरा के जंगलों में सुरक्षित छोड़ा गया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। महिला संकीर्तन मंडल एवं श्याम मित्र मंडल की ओर से शिव पुराण कथा का आयोजन अटल उद्यान पुलिस लाइन में करवाया जा रहा है। आज नया बड़ा पुलिस लाइन शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 महिलाएं कलश लेकर कथा स्थल तक पहुंची। आपको बता दें कि ये 7 दिवसीय कथा है जो 3 से 9 जनवरी तक चलेगी। कथा के निमित्त नया बड़ा पुलिस लाइन शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें 251 महिलाओं ने कलश लेकर के यहाँ कथा स्थल तक पहुँचेगी। त्रिलोकचंद जी इंदौरा कथा की अगवानी का कलश यात्रा की अगवानी कर रहे हैं पोथी लेकर के, और निमित्त 1 तारीख से लेकर के और 3 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक ये कथा चलेगी। गुरुदेव पुष्कर दास जी महाराज हैं उदयपुर वाले, वो अपना कथा वचन करेंगे। ये कथा चलेगी 3 तारीख से 9 तारीख तक, 7 दिन के लिए कथा चलेगी जी। प्रोग्राम 3 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक कथा चलेगी। शिव पुराण कार्यक्रम है, उसका निमित्त चलेगी कथा। तीर्थ नगरी पुष्कर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राजस्थान की अजमेर इकाई की ओर से पुष्कर राज का भव्य पगड़ी महोत्सव आयोजित किया गया। आयोजन पंडित रविकांत शर्मा के सानिध्य में हुआ। यजमान परिवार ने पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना और संकल्प किया। इसके बाद 2000 मीटर लंबी केसरिया पगड़ी पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर होती हुई वरा घाट पर पूरी हुई। इस दौरान भगवान रघुनाथ मंदिर में नैनाभिराम प्रतिभा का श्रृंगार किया गया, साथ ही विभिन्न फलों का बंगला भी सजाया गया। इस बीच शाम को वरा घाट पर महाआरती का भी आयोजन होगा। आयोजन के मुख्य यजमान शिवशंकर शशि हेड़ा, सुमित अंबिका हेड़ा, कृष्ण गोपी सारड़ा और रमेश अमिता करनानी रहे। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, भाजपा नेता अरुण वैष्णव, पार्षद रोहन बुकोलिया, धर्मेंद्र नागोरा, महेंद्र सिंह खंगारोत, विष्णु सेन, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीना बथवाल, सचिव रूपा अग्रवाल, राष्ट्रीय मध्यांचल प्रमुख शारदा महाड़िया, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लखोटिया, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मंजू भराड़िया, प्रदेश अध्यक्ष नमिता खंडेलवाल, प्रदेश सचिव डॉक्टर रानू गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता गुप्ता, आयोजक शाखा अध्यक्ष अंबिका हेड़ा, सचिव रागिनी खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष सुनीता बड़ाया सहित आयोजक शाखा के सभी सदस्य और उनके परिवार के लोग मौजूद रहे। ये आज अखिल भारतीय मारवाड़ी संगठन जो बना हुआ महिला संगठन है, उसके तत्वाधान के अंदर अजमेर इकाई के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि पगड़ी महोत्सव। मैं भी मेरी लाइफ में पहला देख रहा हूँ, लेकिन कुछ कहते हैं 2-3 कार्यक्रम पहले हो चुके हैं। लेकिन आज यहाँ जिस से सरोवर की पूजा होकर के और अभी जो पगड़ी बांधने का कार्यक्रम चल रहा है, ये अपने आप एक भव्यता लिए हुए है। और ऐसी भव्यता कि अभी तक मैं समझता हूँ करीब आधी पगड़ी का कार्यक्रम हो गया, आगे चल रहा है। और ये जब पूरा हो जाएगा तो एक अपने आप में इतनी सुंदरता है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद में महाआरती का आयोजन यहाँ से होगा, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये जिन्होंने आयोजित किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पूरे संगठन को, जो एक महिलाओं के स्वावलंबी बनाने के हिसाब से, धार्मिक दृष्टि से और अनन्य जो एक अच्छे कार्य किए जा रहे हैं संगठन के माध्यम से, ये निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये अजमेर इकाई के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है और राजस्थान प्रदेश की इकाई के अध्यक्षा खंडेलवाल, मिसेस खंडेलवाल, और ये पूरा आयोजन की जो संयोजिका अंबिका हेड़ा, इन लोगों ने अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम को भव्य बनाया है। आज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से पुष्कर राज महाराज का पगड़ी महोत्सव रखा गया है। हमने पूरी भव्यता के साथ, ठाट बाट के साथ आज पुष्कर राज को पगड़ी पहनाई है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम पूरी नारी शक्ति ने मिलकर साबित कर दिया कि राष्ट्रीय शक्ति, नारी शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति। आज पूरा भगवान को, ठाकुर जी को हमने लहरिया पाक पहनाया है। इतना खूबसूरत आज का जो आयोजन है, आज का जो मंजर है, वो देख के ऐसा लग रहा है बस इसी में खोए रहे और बस यही पुष्कर राज को जय नमन करते रहे। आज पुष्कर के पूरे 52 घाटों पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अजमेर शाखा अजमेर इकाई के द्वारा पुष्कर राज महाराज का पगड़ी महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में, इस भव्य आयोजन में पूरे भारतवर्ष के अन्य कोनों से मातृशक्तियाँ पहुँची है और बड़े भव्य भाव से कोई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोल रहा है, कोई ओम नमो नारायणाय बोल रहा है, कोई श्री राम जय जय राम बोल रहा है। पुष्कर के वराह घाट पर
भगवान लड्डू गोपाल की, राधा रमण बिहारी की झांकी सजाई गई। तत्पश्चात सभी के प्रधान यजमानत्व में, दास के आचार्यत्व में पुष्कर के प्रधान वराघाट पर सर्वोत्तम पगड़ी का पूजन किया गया, पुष्कराज महाराज का पूजन किया गया। तत्पश्चात यहाँ से लगभग 2 बजे पूरे के पूरे 52 घाटों पर इस इकाई की मातृशक्तियाँ पहुँच गई और जिस प्रकार से आपने आज के यहाँ का आध्यात्मिक और धार्मिक भाव देखा, वह मतलब इसकी जितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम और लगभग ये 6ठा कार्यक्रम है। इस इकाई के द्वारा प्रथम कार्यक्रम है, पर भगवान पुष्कराज महाराज सबके मनोरथ पूर्ण करें, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। अंदर मारवाड़ी मंडल अजमेर के द्वारा, महिला मंडल के द्वारा पुष्कर सरोवर के चारों ओर पगड़ी महोत्सव, सौंदर्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हेड़ा परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेषकर अनीता जी हेड़ा जो इस संस्था की अध्यक्षा है, जिन्होंने बड़े प्रयत्न कर करके, रात दिन एक कर करके, मेहनत कर करके तीर्थराज पुष्कर के अंदर पगड़ी महोत्सव का आयोजन किया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भविष्य के अंदर भी ऐसे फंक्शन प्रोग्राम होते रहने चाहिए तीर्थराज पुष्कर में। पिता ब्रह्मा की ये तपोभूमि, जहाँ उनके द्वारा निर्मित ये ब्रह्म सरोवर, जो आस्था का सरोवर कहा जाता है, ब्रह्म पुष्कर के नाम से जाना जाता है, वहाँ आज विशाल पगड़ी महोत्सव का जो भव्य आयोजन जो हो रहा है, वो अपने आप में विलक्षण आयोजन है। और ये राजस्थान अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के माध्यम से ये विशाल कार्यक्रम हो रहा है। इसके माध्यम से आप देख रहे हैं पूरे 52 घाटों पर ये विशाल पगड़ी महोत्सव एक पगड़ी के रूप में पूरी परिक्रमा में ये किया जा रहा है। इससे जो एक हमारी धर्म संस्कृति और ये जो हमारा आध्यात्मिक वैभव है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे हिंदू धर्म के द्वारा ये इस प्रकार का कार्यक्रम इस ब्रह्म सरोवर पर किया जा रहा है। ये अपने आप में विलक्षण कार्यक्रम है और जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं उनको हमारा पुष्कर के स्थानीय लोगों का साधुवाद है। और विशेष रूप से हमारे आचार्य रवि शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में, उनके आचार्यत्व में ये पुण्य कार्य संपन्न हो रहा है, अब उनका भी साधुवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ा एक नियोजित कार्यक्रम पुष्कर ब्रह्म सरोवर पर आयोजित करवाया। आज न्यायालय में अधिवक्ताओं को विश्व हिंदू परिषद की ओर से अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में पीले चावल बांटे गए। 22 तारीख को हिंदुस्तान में जो है एक दिवाली मनाई जाएगी। उस दिवाली का उद्देश्य, उपलक्ष्य ये है कि 22 तारीख को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और विराजमान तो है ही, प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर की, जो वर्षों से इंतजार था इस मंदिर का। तो 22 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है। भगवान श्री राम को सभी मानते हैं, छोटा बड़ा बुजुर्ग, हर समाज से ले लो आप, हर धर्म का व्यक्ति ले लो, राम का नाम प्रत्येक व्यक्ति लेता है। और राम का नाम लेने से कहते हैं कि उसके 7 जन्म तक सुधर जाते हैं। तो हम भी इस उपलक्ष्य में, इस पावन पर्व में सम्मिलित होने के लिए पीले चावल, विश्व हिंदू परिषद हमारा यहाँ संगठन काम कर रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले शशि प्रकाश जी इंदौरिया उनके प्रमुख है अजमेर संभाग के, तो उन्होंने जो आग्रह किया कि हमें बार को साथ लेकर सारे अधिवक्ताओं के माध्यम से, सारे अधिवक्ताओं के मध्य पीले चावल बांटे जाए, ताकि 22 जनवरी को एक दिवाली के रूप में, त्योहार के रूप में इस पावन पर्व को मनाया जाए। अयोध्या जो जाने चाहते हैं उनके लिए भी जो है पीले चावल भिजवाए जाए। और हमने कैंपस में बांटे हैं पीले चावल, और सबसे आग्रह है कि सभी इस त्योहार को हर्षोल्लास से, जैसे दिवाली मनाते हैं हर साल, वैसे के वैसे मनाई जाए, उससे अच्छी मनाई जाए और अच्छी मनाई जाए। ये सब हमारी शुभकामनाएं भी है और सबसे आग्रह भी। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।